अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड और लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हाजरा जब से उस घर में आई है अपनी मकारी और झूठेपन की वजह से सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही है, लेकिन अब जल्द ही उसकी असलियत सबके सामने आने वाली है क्योंकि उसका झूठापन रईत के सामने आ जाएगा जब हाजरा अपनी माँ को बता रही होगी कि इन जैसे लोगों को कंट्रोल करना मुझे अच्छी तरह आता है, बस इंसान के अंदर अकल होनी चाहिए। इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके इनको झूठी मूठी कहानियां सुना देनी चाहिए। ये इसी में राजी हो जाते हैं। जिस तरह महापारा पर इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया है, जिस तरह मैंने सुहेल और घर वालों को महापारा की झूठी मौत की खबर सुनाकर सुहेल को अपने काबू में किया है, इस तरह रायत की भी अपनी कजन से शादी करवाकर उसको भी मैं अपने काबू में कर लूंगी। हाजरा और शैला बेगम ये बात कर रहे होते हैं। रईत उनकी ये बातें सुन लेता है कि महापारा की मौत की खबर झूठी थी, जिसके बाद रईत महापारा को ढूंढने की कोशिश करेगा। उसे ढूंढने के लिए वो बहुत सारे लोगों की हेल्प लेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रईत महापारा के पास इस वक्त पहुंचेगा जब महापारा को शिद्दत से रईत की जरूरत होगी। रईत महापारा से कहेगा कि तुम्हें ढूंढने का मकसद सिर्फ मेरा यही है कि मैं एक दफा हकीकत तक पहुंचना चाहता हूं। महापारा जवाब देती है कि क्यों, अब इससे क्या होगा? क्या मेरे दामन पर लगे दाग धुल जाएंगे? मैं जिस अजियत से गुजरी हूँ तुम उसका अंदाजा कभी नहीं लगा सकते। उस पर रईत कहता है प्लीज मेरी बात सुनो, पहले तो मुझे हकीकत तक पहुँचना है और अगर तुम पर लगे इल्जाम झूठे साबित हुए तो मैं तुम्हें वो मुकाम दूंगा जिसकी तुम असल हकदार हो। उस पर महापारा कहती है कि मुझे किसी भी मुकाम की ख्वाहिश नहीं है। मेरा मुकाम तो तब बनता जब सारे मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, मेरे खिलाफ हो गए थे। अगर तुम उस वक्त मेरा साथ देते तो आज मैं इस मुकाम पर ना होती। मुझ पर इल्जाम लगाकर अब मुझे बेगुनाह साबित करने का क्या फायदा? ये बात सुनकर रईत महापारा से कहता है प्लीज समझो इस बात को, वो मेरे अपने थे, मुझे उनकी बात ही सुननी थी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे धोखे में रखा तो उन्हें उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। मैं उन सबसे अपने तमाम रिश्ते तोड़ दूंगा क्योंकि झूठे इंसानों के साथ रहना मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हें लेकर अमेरिका चला जाऊंगा। उस पर महापारा कहती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना और आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मुझे मेरे इस हाल पे छोड़ दें। उस पर रईत कहेगा कि मैं पहले ही एक बार तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़कर एक रात भी सुकून से नहीं सो सका। पल पल मैं इस अजियत से गुजरता रहा हूँ कि मैं जिस लड़की से इतनी मोहब्बत करता था उसे तो सिर्फ और सिर्फ पैसे और मालो दौलत से मोहब्बत थी। महापारा याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें शादी सिर्फ मेरे साथ ही करनी होगी क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती हो और ये बचपन की मोहब्बत हम भूलना चाहें भी तो कभी नहीं भूल सकते, चाहे तुम इस बात पर जितना मर्जी इनकार कर लो। आखिरकार महापारा रईत को सारी हकीकत बता देती है। रईत गुस्से में आकर हाजरा को खूब खरी खरी सुनाता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी खुशगर्द और मकार होंगी। फिर रईत मुलाजिम को बुलाता है जिसने सुहेल को महापारा के मरने की खबर दी थी। ये सब जानने के बाद शैला बेगम और सुहेल गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं। सुहेल हाजरा की अच्छी भली इंसल्ट करके उसे धक्के देकर घर से निकाल देता है। इस तरह हाजरा दर बदर की ठोकरें खाती है क्योंकि उसकी माँ की भी डेथ हो चुकी होती है। उसे कोई भी पूछने वाला नहीं होता। हाजरा का वो तमाम गरूर और तकब्बुर खाक में मिल जाता है। इस तरह हाजरा पागल हो जाती है। जी नाजरीन, क्या रईत अपने घर वालों को छोड़कर महापारा से शादी कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।